हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस क्लास में जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है, एंटीमनी है या फिर कह सकता आर्सेनिक है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो दिए हैं ये क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एंटीमनी को भी पूछ सकता है या फिर आर्सेनिक का, दोनों का नाम याद रखिएगा। दोनों में से कोई पूछा जाएगा तो ये क्या आएगा, उपधातु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। मतलब इनमें से कौन सी धातु है जो क्या करेगी, ठंडे जल के साथ यानी कि H2O के साथ क्रिया करेगी तो क्या देगी, वहां पर हाइड्रोजन गैस देगी। तो यहाँ पर जो दिया गया पोटेशियम के, ये जब क्रिया करेगी तो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस देगी। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। मतलब अगर जो अम्ल से कौन से धातु की अपक्रिया कराएं तो वो उसको प्रतिस्थापित नहीं करेगी, ऐसा कहना इनका है। तो यहाँ पर जो दिया गया है Cu यानी कि कॉपर, ठीक है, ये विस्थापित नहीं करती है। तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसको और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती, इस बार विस्थापित करती है इसको बताना, कौन करता है। अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन से इनमें से कोई भी आ सकता है। जैसे ये देखिए 17 और 22 में पूछा गया है, और इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये भी 22 में पूछा गया है, बस उनका थोड़ा सा रंग चेंज कर दिया गया। तो मैग्नीशियम और जो यहाँ पर दिया गया है Zn, ठीक है, जिंक, ये दोनों क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन गैस देंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए इसको और बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ क्या कह रहा है, समान तापक्रम तथा दाब में दरों के रूप में पाए जाने वाली आधातु है। कौन सी आधातु समान ताप पर क्या दरो अवस्था में पाई जाती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए धातु के बारे में कहेगा तो धातु जो होती है Hg, ठीक है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पारा या मरकरी कहते हैं, ये समान ताप पर दोनों पाया जाता है। लेकिन से आधातु के बारे में कह रहा तो आधातु की कंडीशन में क्या होगा, ब्रोमीन सही होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है, 2023 में पूछा भी गया है। यहाँ पर देखिए कह रहा है एल्केनों का सामान्य सूत्र कौन सा है। देखिए जो एल्के यहाँ कितने होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, ठीक है। जो एल्केन है इसका फार्मूला कितना होता है, CnH2n+2 होता है। इसके बाद में एल्केन के बाद में एल्कीन होता है, फिर उसके बाद में एल्काइन आता है। तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, और CnH2n और माइनस में 2, ये क्या होता है, एल्काइन का होता है। एल्केन, एल्कीन, उसके बाद में एल्काइन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसको देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग 18 और 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में एल्कीन है कौन सा, इसमें एल्कीन है आपको ये बताना है। तो देखिए और बताइए, लिखा गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H2C, उसके बाद में लिखा गया डबल बॉन्ड CH2, या फिर CH3 CH2 CH3, या फिर उसके बाद में कितना लिखा गया CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एल्कीन का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह, या फिर कह सकता प्रोमेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है, आपको ये बताना है। एनसीईआरटी 2014-21 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, 2023 में भी पूछा गया है। तो देखिए जिसमें नॉन आता है, ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, सी, और डबल बॉन्ड क्या होता है, ओ होता है। याद रखिएगा, कीटेनॉन, ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं कीटोन का क्या हो, ये क्रियात्मक समूह है एक प्रकार से। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या कह रहा है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नल अल आ रहा है ना, तो इसका क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। क्रियात्मक समूह याद कर लीजिएगा,
17, 20 और 23 में पूछा गया ये प्रश्न है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल का आईपीएससी नेम देखिए 14, 16, 17, 20, 23 में पूछा गया है। पहले लिखा गया एसिटिक अम्ल, उसके बाद में दिया गया एथेनोइक अम्ल, उसके बाद में दिया गया मेथेनोइक अम्ल, उसके बाद में दिया गया प्रोपेनोइक अम्ल। तो क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो दिया गया है एथेनोइक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल का क्या होता है एथेनोइक अम्ल, यानी कि इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग बताएंगे इसका आंसर। यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नेम 15 और 20 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, मेथेनॉल होता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एसीटोन, यानी कि इसका सूत्र दिया गया है CH3COCH3। इसका आईपीएससी नेम आपको क्या है यही बताना है। देखिए 15 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया, उसके बाद 18 में भी पूछा गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया प्रोपेनोन, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर CO उपस्थित है तो क्या हो जाएगा ये कीटोन समूह का हो जाएगा, तो प्रोपेनोन हो जाएगा। अगर जो आपको आईपीएससी नेम लिखना नहीं आता है तो कहेंगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग आईपीएससी नेम कैसे लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर जो आपको ज़रूरत होगी उस वीडियो की तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो आज के ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने कराया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपने इन सारे क्वेश्चन को याद किया होगा। अगर जो याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकते हैं। अगर जो आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।